दोस्तों, यदि आप लोगों को रजत पाटीदार की शतकीय पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2022 का एलिमिनेटर मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ की टीम ने आज के इस मैच में अपनी टीम में दो बड़े बदलाव किए हैं। जेसन होल्डर और कृष्णप्पा गौतम की जगह कुणाल पांड्या और दुष्मंता चमीरा को टीम में शामिल किया है। और वहीं पर बेंगलोर की टीम ने आज के इस मैच में मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि सिद्धार्थ कौल को बाहर किया गया है। आज के इस महामुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलोर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। पहले ही ओवर में कप्तान फैफ डु प्लेसिस खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। उन्हें मोहसिन खान ने ओवर की 5वीं गेंद पर विकेट के पीछे क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच करा दिया और इसके बाद कुणाल पांड्या ने अपना पहला ओवर काफ़ी किफ़ायती भरा हुआ फेंका। उन्होंने अपने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक कर रखा और 4 ओवर के बाद आरसीबी का यानी कि बेंगलोर का स्कोर 24 पर 1 था। लेकिन इसके बाद कुणाल पांड्या जब अपना दूसरा ओवर फेंकने आए तो वो काफी महंगे साबित हुए। उनके इस ओवर में रजत पाटीदार ने लगातार 3 चौके लगाए और 1 छक्का लगाया और कुल 20 रन बटोर लिए। और इसके बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर बेंगलोर को शुरुआती झटके से उबारते हुए दूसरे विकेट के लिए मजबूत साझेदारी की। रजत ने पहले पावर प्ले के आखिरी ओवर में 20 रन बनाए और 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 52 पर 1 था। इसके बाद विराट और रजत के बीच अर्धशतकी साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए तेजी से 32 गेंदों में 50 रन की साझेदारी कर ली, लेकिन इसके बाद विराट कोहली 25 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली एक अच्छी शुरुआत के बावजूद भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। विराट को आवेश खान ने अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहसिन के हाथों कैच करा दिया और इसके बाद रजत पाटीदार ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने महज 28 गेंदें ही खेली और अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने इस दौरान 7 चौके और 2 छक्के लगाए और इसके बाद बेंगलोर की टीम ने 86 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट मैक्सवेल के रूप में गंवा दिया। ग्लेन मैक्सवेल 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए और 11 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 90 पर 3 था। इसके बाद मैपाल लोमरोर और रजत पाटीदार ने मिलकर दुष्मंता चमीरा के तीसरे ओवर में 3 चौके लगाए और कुल 16 रन बटोर लिए। इसी के साथ बेंगलोर ने 100 रन भी पूरे कर लिए और 12 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 106 पर 3 था और इसके बाद मैपाल लोमरोड तेज तरार पारी खेलते हुए 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें रवि बिश्नोई ने अपने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर केएल के हाथों कैच करा दिया। बिश्नोई का एक सफल ओवर रहा, उन्होंने मैच 2 रन ही दिए और 1 विकेट भी लिया। 14 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 117 पर 4 था। इसके बाद यदि बात की जाए तो दिनेश कार्तिक को एक बड़ा जीवनदान मिला। मोहसिन खान के तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक ने ड्राइव किया, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में चली गई। केएल राहुल ने कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाए और इसके बाद रवि बिश्नोई अपने आखिरी ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए। उनके ओवर में रजत पाटीदार ने लगातार 5 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके लगाए और कुल 27 रन बटोर लिए। इसी के साथ बेंगलोर के 150 रन भी पूरे हो गए। 16 ओवर के बाद बेंगलोर का स्कोर 150 पर 4 था। इसके बाद रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। रजत पाटीदार को मोहसिन खान के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर 92 के स्कोर पर एक जीवनदान मिला था। इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर छक्का लगाकर आईपीएल कैरियर का अपना पहला शतक लगाया। उन्होंने 49 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए और इस मुकाबले में रजत पाटीदार के शानदार शतक के बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 208 रन का विशाल लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 207 रन बनाए और लखनऊ के सामने 208 रन का विशाल लक्ष्य रखा। और जब लखनऊ की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत काफ़ी खराब हुई।
पहले ही ओवर में उसने पहला विकेट गंवा दिया। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को कप्तान फैफ डु प्लेसिस के हाथों कैच करा दिया। डी कॉक 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। एक ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन था और इसके बाद मनन बोहरा 11 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मनन ने हेजलवुड के दूसरे ओवर की शुरू की 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 चौका लगाया, लेकिन वह अगली ही गेंद पर पुल करने के चक्कर में शाहबाज को कैच दे बैठे। 5 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 45 पर 2 था। इसके बाद मोहम्मद सिराज अपने तीसरे ओवर में काफी महंगे साबित हुए। उनके इस ओवर में केएल राहुल ने 2 छक्के लगाए और 1 चौका लगाया। इसी के साथ लखनऊ के 50 रन भी पूरे हो गए। इसके बाद यदि बात की जाए तो हर्षल पटेल ने अपने पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही दिए। इसी के साथ 10 ओवर का खेल पूरा हो गया और 10 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 89 पर 2 था। इसके बाद केएल राहुल और दीपक हुड्डा के बीच अर्धशतकी साझेदारी हुई। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकी साझेदारी की और टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। 12 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 102 पर 2 था और इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर से कप्तानी पारी खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने छक्का लगाकर 43 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह उनका इस सीजन का चौथा अर्धशतक है। राहुल ने अपनी अर्धशतकी पारी के दौरान 2 चौके और 3 छक्के लगाए और 14 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 125 पर 2 था। इसके बाद दीपक हुड्डा अपने अर्धशतक से चूक गए। उन्हें हसरंगा ने अपने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बोल्ड कर दिया। हसरंगा के ओवर में हुड्डा ने शुरू की 3 गेंदों पर 2 छक्के लगाए और फिर अगली गेंद पर हवाई शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड होकर चलते बने। दीपक हुड्डा ने आउट होने से पहले 26 गेंदों में 45 रन की एक अहम और आतशी पारी खेली। 15 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 143 पर 3 था। इसके बाद यदि बात की जाए तो मोहम्मद सिराज ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन दिए और लखनऊ को जीत के लिए 24 गेंदों में 55 रन की जरूरत थी। केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस उस टाइम क्रीज पर थे और 16 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 153 पर 3 था। इसके बाद वनेंदु हसरंगा का एक और महंगा ओवर हुआ। उन्होंने अपने आखिरी ओवर में 14 रन खर्च किए। उनके ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया और लखनऊ को जीत के लिए 18 गेंदों में 41 रन की जरूरत थी। 17 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 167 पर 3 था, लेकिन इसके बाद हर्षल पटेल ने 6 अतिरिक्त रन देने के बाद शानदार वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को रजत पाटीदार के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद जोश हेजलवुड ने 19वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर केएल राहुल और कुणाल पांड्या को आउट किया। राहुल 58 गेंदों में 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि कुणाल पांड्या खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। 19 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 184 पर 6 था। आखिरी 6 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 24 रन की जरूरत थी और उस टाइम क्रीज पर मौजूद थे एवन लुइस। इसके बाद यदि बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को ये मुकाबला 14 रन से हरा दिया। जी हां दोस्तों, बेंगलोर की टीम ने 207 रन के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया और लखनऊ के बल्लेबाजों को 193 रन पर ही रोक दिया। फैफ डु प्लेसिस की अगुवाई वाली आरसीबी अब दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। वहीं लखनऊ की टीम हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो दोस्तों, ये थे इस मैच के, इस मुकाबले के हाईलाइट टर्निंग पॉइंट, जिनको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा।